हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ हैमर क्लासेज। जहां हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के गणित के तीसरे अध्याय की, जिसका नाम है आव्यूह तथा अंग्रेजी में इसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि आव्यूह होता क्या है। एम एन आव्यूह के एक निकाय सिस्टम को एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को एम क्रॉस एन क्रम या कोटि ऑर्डर का आव्यूह एम क्रॉस एन आव्यूह कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभ में पंक्ति ये वाली हैं तथा स्तंभ ये वाली हैं। इस आव्यूह में m बराबर 3 तथा n बराबर 3 है। m पंक्ति होती हैं तथा n स्तंभ होते हैं। m क्रॉस n 2 क्रॉस 3, तो इसका आव्यूह होगा A11, A21, A12, A22, A13, A23। आव्यूह का क्रम या कोटि। यदि आव्यूह में m पंक्ति तथा n स्तंभ हैं तो उसे m क्रॉस n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। आव्यूह के अंदर पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर होना आवश्यक नहीं है। जैसे 11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। A22, A12, A22, A32, A13, A23, A33। और यहाँ दे लिखा है आव्यूह के अंदर पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आव्यूह ऐसा भी हो सकता है 3 पंक्ति 1 स्तंभ, ऐसा भी हो सकता है 3 पंक्ति 2 स्तंभ, और ऐसा भी हो सकता है। अब चलते हैं आव्यूह के तत्व। A11, A12 डैश AMN को आव्यूह का तत्व कहते हैं। इसमें AIJ को इसका व्यापक तत्व कहते हैं, जो IV पंक्ति तथा J में स्तंभ की स्थित है जैसे A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसमें I का मतलब है पंक्ति तथा J का मतलब है, इसमें I का मतलब है पंक्ति तथा J का मतलब है स्तंभ। ये रहा पहला A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ ये रहा। इसका मतलब है 6। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, माइनस के 12। क्षैतिज आव्यूह। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो तो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। आव्यूहों के प्रकार। क्षैतिज आव्यूह। जिस आव्यूह में पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो तो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। पंक्ति स्तंभ, इसमें यह आव्यूह है 2, 3, 4। इसमें एक पंक्ति तथा 3 स्तंभ है। इसे लिखा जाता है 1 क्रॉस 3। ऊर्ध्वाधर आव्यूह। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। पंक्ति स्तंभ। यह आव्यूह है 4, 5, 6। इसे लिखेंगे 3 क्रॉस 1। वर्गाव्यूह। जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, अर्थात m बराबर n हो, तो उसे वर्गाव्यूह कहते हैं। इसमें 2 पंक्ति तथा 2 स्तंभ है, 2 क्रॉस 2। इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, 3 क्रॉस 3। पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश।
जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। एक्स वाई जेड। स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहते हैं। स्तंभ एक्स वाई जेड या 4 5 6। शून्य या रिक्त आव्यूह। जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं, जिसको शून्य से प्रतिष्ठित करते हैं।